नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए ययाति की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने ययाति और अष्टक का संवाद है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने पुण्य कर्म क्षीण होने के कारण इंद्र के कहने से ययाति नीचे पृथ्वीलोक पर गिरने लगे थे, तो अष्टक जो उनके नाती होते थे उन्होंने ययाति को देख लिया और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, क्या कारण है कि आप नीचे गिर रहे हैं। तो ये पूछे जाने पर ययाति बोले, मैं नहुष पुत्र ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, इसलिए महर्षियों के लोक से च्युत होकर यानी अलग होकर गिर रहा हूँ। मैं आप लोगों से बड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। तब अष्टक बोलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि आप कहते हैं कि जो अवस्था में बड़ा है वो सम्माननीय है, लेकिन द्विज लोगों में जो संभ्रांत हैं हमारे समाज में, जो विद्या और तप में बड़ा है वही पूज्य होता है, उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। ययाति बोले, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक माना जाता है। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, लेकिन दूसरों की निंदा करने के कारण वो सब नष्ट हो गया। मैं उसे अब वापस तो पा नहीं सकता। दूसरों की निंदा क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा विद्वान समझते थे, दूसरे को कुछ समझते ही नहीं थे कि विद्या और तप में उनसे बड़ा कोई नहीं है। जो मेरी दुरावस्था को जानकर आत्म कल्याण में संलग्न रहता है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग मेरी अवस्था से सीख लेने की कोशिश कीजिए। जो मेरी दुरावस्था को जानकर आत्म कल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और धीर पुरुष कहलाता है। संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि फिरे नहीं, जिसकी बुद्धि विनय युक्त हो, महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लसित ना हो, वेदों का अध्ययन करे लेकिन अहंकारी नहीं बने, वही पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। सभी जीव प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए दुख और सुख जो भी मिले उसमें चिंतित ना हो, उसमें आप दुख अनुभव ना करें, कोई किसी किस्म का विकार ना करें। अष्टक, मैं सुख और दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ, यानी ये आने जाने हैं। सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा, ये एक कंटिन्यूटी है। तो मैं संतप्त क्यों हूँ? फिर मुझे दुखी होने की ज़रूरत ही क्या है? जो समान भाव से आचरण करता है वही तो धीर कहलाता है। राजा ययाति नाते में अष्टक के नाना ही लगते थे। अब वो अंतरिक्ष में ठहरे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग लोक में हो। तब अष्टक ने कहा कि आप तो महात्माओं की भांति उपदेश दे रहे हैं, मुझे वास्तविक परिचय आप अपना दें। ययाति ने तब अपना पूरा वृत्तांत कहना शुरू करा। ययाति बोले फिर आगे कि जैसे मनुष्य लोक में जाति भाई सुहृद यानी अपने रिश्तेदार अथवा स्वजन कोई भी क्यों ना हो, जब धन नष्ट हो जाता है तो उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं। उसी प्रकार देवलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो जाता है उसे देवराज इंद्र सहित समस्त देवता त्याग देते हैं। अब यहाँ पे वो धन की महत्ता भी बता गए हैं मनुष्य लोक के लिए कि जब आपके पास कोई धन नहीं है तो आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आपको सब लोग धीरे धीरे छोड़ के किनारा कर लेंगे। अष्टक ने पूछा कि देवलोक में पुण्य कैसे समाप्त होते हैं या क्षीण होते हैं? प्रजापति का वो कौन सा धाम है जिसमें केवल विशिष्ट लोग ही जाते हैं और जो पुनरावृत्ति यानी बार बार जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। ययाति बोले,
जो अपने मुंह से पुण्य कर्मों का बखान करते हैं कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा विद्या का ज्ञाता हूँ, वो सभी इस नरक में आ गिरते हैं जैसे मैं गिर रहा हूँ। अष्टक ने पूछा कि भौम नरक का नाम नहीं सुना, ये क्या है? भौम नरक किसको बोलते हैं? तब अयाति बोलते हैं, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विचरते हैं, उनका विचरण ही भौम नरक कहलाता है। यानी जो हमारी सृष्टि है वो भौम नरक कहलाती है। अष्टक के ज़्यादा पूछने पर ययाति ने शरीर से शरीर कैसे बनता है पूरा विस्तार से बताया कि वीर्य गर्भाशय में आकर कैसे गर्भ धारण करता है और फिर बाहर आकर कैसे इंद्रियां अपना काम करना शुरू करती हैं, कैसे वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वगैरह वगैरह। आगे उन्होंने बताया कि स्वर्ग लोक के 7 दरवाजे जिनसे प्राणी प्रवेश करते हैं वो कौन से हैं? वो है तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और दया, जो पुरुष के अभिमान से ये नष्ट भी हो जाते हैं। यदि अभिमान आ गया तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। जो वेदों का अध्ययन कर अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता है और अपनी विद्या के द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसका पढ़ा हुआ वेद, उसका पढ़ा लिखा सब व्यर्थ हो जाता है, सफल नहीं होता कभी। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं। ब्रह्मचर्य, आज अब आश्रम के बारे में अष्टक को बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। गुरु के बुलाने पर जो समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, उनके सो जाने पर सोए और उनके सवेरे जागने से पहले उठ जाए, विनम्र, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान, स्व अध्यायशील हो, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। गृहस्थाश्रम में कौन गृहस्थ अच्छा है? न्याय से प्राप्त किए हुए धन को पाकर उसी से यज्ञ करे, दान दे, सदा अतिथियों का भोजन कराए, अपने परिवार का पालन करे, दूसरों की वस्तु उनके दिए बगैर ग्रहण ना करे, यानी चोरी ना करे। यही गृहस्थ धर्म का प्राचीन सनातन रूप है। यहाँ ध्यान देने योग्य वाली है कि न्याय से प्राप्त किया हुआ धन अधर्मिक तरीके से नहीं। वानप्रस्थ के बारे में बता रहे हैं कि मुनि वन में वास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट ना दे। यही वानप्रस्थ है। सन्यासी के लिए जो उन्होंने चरित्र बताया, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, किसी गृहस्थ के घर में ना सोए, शिल्प कला से अपना निर्वाह ना करे, थोड़ा थोड़ा चले, परिग्रह का भार ना रखे, यानी संचय करके सामान अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। अकेला ही अनेकों स्थानों का भ्रमण करता रहे, ऐसा सन्यासी भिक्षु के कहलाने के लिए योग्य है। यानी सन्यासी को कहते हैं कि आप अपना जीवन भिक्षु के समान व्यतीत करें। आगे एक और बड़ी उन्होंने विचित्र लेकिन बहुत ही आवश्यक बात कही। कामवृत्ति वाले गृहस्थों के बीच में ग्राम में ही वास करते हुए जो भी जितेंद्रिय और ग्रह रहित सन्यासी है, वही ब्रह्म भाव को पहले पैदा होता है। यानी सब आपके आसपास सब कुछ रहते हुए गृहस्थों के बीच में काम वासनाएं भी हैं और आप निर्लिप्त हैं, आप किसी घर द्वार से मतलब नहीं रहते, तो आप ब्रह्म भाव को सबसे पहले पैदा होते हैं। तो ययाति और अष्टक का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण महाभारत में है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है कि जिसमें एक तरह से
उन्होंने उपदेश दिया है। ये लगभग उसी से मिलता जुलता है जैसा कि कठोपनिषद में नाचिकेता और यमराज का संवाद है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि मेरी कही हुई कथाएं, कहानियाँ ये आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और यदि हो सके तो आगे आने वाली जनरेशन को बताइएगा ज़रूर। फिर मिलता हूँ महाभारत श्रृंखला की ही अगली कथा कहानियों को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।